बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अजीबो गरीब डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हैरान कुन मामलात आ रहे हैं सामने ईरान की जानिब से। सबसे पहले तो आप ये मनाजिर देखिए, ये ईरान से मनाजिर सामने आ रहे हैं और इसके बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया कि क्या इजराइल ने सीज फायर को तोड़ दिया है या नहीं, क्योंकि किसी एक अपार्टमेंट में गालिबन ये आग लगी है और वहाँ पर धमाके की आवाज़ है। और अभी तक सूरत हाल ये है कि लोगों ने ये तस्वीर बनाई और कहा कि यहाँ पर कोई ड्रोन आकर हिट हुआ है। अभी तक किसी इतलात ऐसी नहीं आई कि गवर्नमेंट ने बताया हो कि वाकई ड्रोन है। अगर तो ये कोई ड्रोन हिट हुआ तो आप ये समझ लें कि फिर इजराइल ने ये खिलाफ वर्जी की है। अंदर से उन्होंने किसी खास शख्सियत को मारने की कोशिश की और ये मामला सामने आया है, जो कि अगर ऐसा हुआ तो तबाही होगी, अगर ना हुआ तो मामला अलग है। लेकिन ये ईरान से मामला सामने आ रहा है। उसके बाद आप देखिए सूरत हाल मजीद डेवलपमेंट्स अब बढ़ती जा रही हैं कि जो इसराइल के ड्रोन्स और चीज़ें गिराई हैं वो अब विलेजेस, गांव और दीगर देहातों से मिलना शुरू होगी। जैसे इस शख्स ने ये उठाया हुआ है मटेरियल और अब ये पता चल रहा है कि इसराइल की बहुत सारी चीज़ें तबाह हुई हैं। तो इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी रहा। अब आप एक बात बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो कहता था कि मैं कभी ईरान को डील नहीं दूंगा, अब सुनिए ज़रा उसने क्या ऑफर किया है आयतुल्लाह अली खामनाई को। और ईरान के हवाले से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें आयतुल्लाह का सर चाहिए। और ये मामला क्या है? वह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान को कहा गया है कि आपको हम 30 अरब डॉलर्स देते हैं, 30 अरब डॉलर्स प्लस 6 अरब डॉलर जो आपके हमारे बैंकों में है वो भी आप ले लें, प्लस हम आपके मुल्क में न्यूक्लियर एनर्जी में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, प्लस आपको पूरी दुनिया में तिजारत करने की आज़ादी होगी, सारी पाबंदियां आपसे हटा लेंगे, इस सारे मामले में पैसा भी दे देंगे, आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ज़ीरो कर दें या हमारे हवाले कर दें। आप अंदाजा करें कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जब पेंटागन की ब्रीफिंग में वीडियो दिखाई जा रही है कि जी हमने ये सब कुछ तबाह कर दिया है, हमने तो उनको ज़ीरो पर पहुंचा दिया है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप ईरान को 30 अरब डॉलर ऑफर करें और आयतुल्लाह को कहें कि ये तुम ले लो और ये सारा कुछ मामला सामने आ जाए। जब आपने तबाह कर दिए तो आप पैसे क्यों ऑफर कर रहे हैं? जब आपने सारा काम कर दिया तो आप क्यों ईरान को कह रहे हैं? अब क्यों मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं? अब क्यों ये सारी सूरत हाल कर रहे हैं? आपके मुताबिक आपने तो ज़ीरो कर दिया है, लेकिन किया नहीं ज़ीरो। आपको पता है आयतुल्लाह अली खामनाई ने कौम से जो खिताब किया उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ट्रंप का जो हमला था वो शोबाजी थी, कुछ भी नहीं हुआ, हमारा नुकसान, हमारा प्रोग्राम इंटेक्ट है वैसे ही है जैसे पहले था। अब सारी दुनिया में ये मामला होना शुरू हो गया, अब तो सारी दुनिया बेइज्जत कर रही है इनको। ये असल जो सूरत हाल अब सामने आई है, ये ऑफर कर रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनाई और इन सबको, पैसे ले लो, प्रोग्राम हमें दे दो। और साथ इजराइल क्या कह रहा है, धमकी लगा रहा है कि अगर ये ना हुआ तो हम ईरान में स्ट्राइक करेंगे। अब इसराइल की जानिब से उनके डिफेंस मिनिस्टर और दीगर सारे आपको पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, हमने तो आयतुल्लाह को मारना था और उनके सर को हिट करना था जाकर, लेकिन हमें वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, लिहाजा हमारा वो मिशन अधूरा रह गया है। अब असल में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये सारे खुलकर सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे आयतुल्लाह तुम्हारी लोकेशन भी पता, मैं जब चाहूँ तुम्हें मार सकता हूँ। अब इसराइली ट्रंप को बेइज्जत कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि ट्रंप ने धोखा दिया है, कोई ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जी आयतुल्लाह बचकर चला गया है, हमारी नाक के नीचे से चला गया है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, कोई मामला नहीं हो सका, ये था वो था। ये जब सारी की सारी सूरत हाल सामने आ रही है तो आप अंदाज़ा कर लें कि मामलात क्या है। इस वक्त सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है उसका अहम मरहला ये है कि इसराइल इस वक्त देख रहा है कि ईरान को एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पर, और आप सोचें असल मसला ये है कि इसराइल को लग रहा है कि हम नाकाम हुए हैं और अब हमें चारा डालना है, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करनी है और उसे कहना है कि भाई इनसे बातचीत करके पैसे लो और हमें सारा कुछ मटेरियल दो। सोचें वो क्या करने को तैयार है। इन्होंने तो रिजीम चेंज करना था, वो कह रहे हैं हम आपकी पाबंदियां हट जाएंगी, आप दुनिया भर में तेल दें,
आप तिजारत करें, आपके पासपोर्ट से पाबंदियां हट जाएंगी, दुनिया भर में आपको वीज़ा मिलेंगे, अमेरिकी लोग आपके मुल्क में आ सकेंगे, आप जा सकेंगे, सारा मामला इजीली क्लियर हो जाएगा। आपके लोग खुशहाली से ट्रेड कर सकेंगे, किसी मुल्क पर कोई पाबंदियां नहीं होगी, आपसे वो ट्रेड करे, सब कुछ करे, जो हो सकता है करे, तिजारत करे, गैस ले, तेल ले, जितना हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में दे। आप तो आधे, बल्कि आधे रेटों में भी दें, दुनिया सारी आपसे ले लेगी, लेकिन आप हमसे डील कर लें। भाई आपने अगर वाकई उनका एटमी प्रोग्राम तबाह किया था तो आप डील क्यों कर रहे हैं? और क्यों फिर इसराइल में ये कहा जा रहा है कि अगर ये नहीं देते तो हम इन पर अटैक करेंगे दोबारा? ये असल कहानी है जो अब खुलकर सामने आ रही है। देखिए, आयतुल्ला को मारना फेल, रिजीम चेंज फेल, न्यूक्लियर फैसिलिटीज फेल, तो आप करने क्या गए थे? अमेरिका ने समझा था कि हम इनकी टॉप की क़यादत को उड़ा देंगे तो ईरान बैठ जाएगा। ईरान नहीं बैठा, वो दोबारा रिस्टोर हो गया। ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं है मुल्क के अंदर। यानी इसराइल की इतनी तबाही की है ईरान ने, इतनी ज़्यादा तबाही की है कि दुनिया इस वक्त देख रही है कि ऐसी तबाही आज से पहले नहीं हुई। वो सारे भरम टूट गए। इसराइल इस बात से खफा है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इसराइल के लिए बहुत बड़ा एक झटका है, और झटका कुछ इस तरह से है कि इसराइल को लगता है कि हमारे मामलात ख़राब हैं, ये हम पर अटैक करेंगे, इन्होंने हमें किसी सूरत नहीं छोड़ना, और माजी के मामला तब जब फ्यूचर में लड़ाई होगी तो वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करेंगे। अब रूस और चाइना इनकी मदद कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है, उसमें अब यूरोप की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है वो भी कह रही है कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो अभी तक कायम दायम है, वो अभी तक उसको कुछ भी नहीं हुआ बड़े पैमाने पर। अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी सामने आई है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो जब ये सूरत हाल, अब ट्रम्प के पास बचाव का रास्ता क्या है? यानी आप ये सोचें कि ट्रम्प के पास रास्ता ही कोई बाकी नहीं बचा बचाव का कि वो ये काम कर सके, कि दुनिया को बता सके। वो दुनिया को अगर ये कहे कि भाई मैं तो हमला करने गया था, मैं नाकाम हो गया, तो आप बताइए उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? क्या कोई उस पर ट्रस्ट करेगा? क्या कोई मामला ऐसा सामने आएगा? कुछ भी नहीं। सो इस वक्त हालात अमेरिका के लिए मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हम फेल हो गए हैं। ईरान में उस लेवल, देखिए इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन करना होता है, ये करते क्या है, किसी भी मुल्क के अंदर पार्लियामेंटेरियंस को खरीदते हैं, एक अदम एतमाद लेकर आते हैं, अपना बंदा लाते हैं, और पूरी तरह जो भी वजीर आज़म हो, सदर हो, चांसलर हो, या कोई भी रहनुमा हो, कोई अमीर हो, उसको फारिग करके गवर्नमेंट लाते हैं। अफगानिस्तान में भी यही किया है, दीगर ममालिक में भी यही करते हैं। ईरान में ये हो नहीं पाया। आयतुल्ला के साथ लोग खड़े रहे हैं। और असल बात यह है, जैसा भी मामला हुआ ईरानी एक हो गए, हत्ता कि उनको अपनी गवर्नमेंट से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े हो गए कि नहीं, बस जो आपको पता है कि जब इजराइल ने अटैक किया था तो ईरानी सड़कों पर आ गए थे और कह रहे थे अटैक करें इजराइल के ऊपर, हमने छोड़ना नहीं है। तो उसके बाद जब उनकी डिसेबल जो जामिंग की हुई थी वो रिस्टोर हुई, और आप सबने देखा कि कोई रात ऐसी गुजरी नहीं थी कि जब मिसाइलों की बरसात ना हुई हो। इवन कि आप अंदाज़ा करें कि अल जज़ीरा से लेकर दीगर रिपोर्ट मजाक उड़ाना शुरू हो गए थे। रिपोर्ट तो कह रहे थे कि ईरान को हम कहते हैं कि रात के वक्त मिसाइल मारा करें, व्यू बड़ा खूबसूरत आता है। यानी इतनी तबाही हो रही थी कि फ़लस्तीन से लेकर हर जगह पर जश्न मनाया जा रहा था कि इन्होंने किस लेवल पर जाकर हमला किया। तो जहाँ तक ईरान का मामला है, ईरान के सामने अब डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर रहा है, और ये सरेंडर करना इसको कहते हैं कि भाई आप पैसे ले लें तो आप अपना एटमी प्रोग्राम हमें दे दें और आप ये ज़ीरो कर दें। देखिए, ईरान को ये बात मान लेनी चाहिए बिल्कुल, साथ एक शर्त लगाकर कि हम तो पैसे लेंगे और ज़्यादा उनसे डिमांड करें, $100 अरब की तरफ आए, हमारा प्रोग्राम भी ले लें, सब कुछ ले लें, लेकिन इसराइल के भी हथियार ले लें, इसराइल को भी एटमी हथियारों से पाक कर दें, उसके सारे न्यूक्लियर वॉरहेड ले लें, और उसके अलावा इसराइल का सारा एटमी प्रोग्राम ख़त्म करके उसको इंटरनेशनल इदारे के साथ मुंसलिक करें, इंस्पेक्शन करवाएं, और इसराइल को एटमी प्रोग्राम की लिस्ट से निकाल दें। और इसमें चाइना भी मेक श्योर करे, जाकर चेक करे कि ईरान के हवाले से जो उनका एटमी प्रोग्राम है और इसराइल का भी, अगर इसराइल का भी एटमी प्रोग्राम छीन लिया जाता है, ईरान से भी आप ले लें, और उसके बाद मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर हथियारों से पाक कर दें। और अगर 2 हाथ ज़्यादा आगे करने का शौक है तो अमेरिका भी अपने एटमी हथियार सरेंडर कर दे। तो अगर अमेरिका कर देगा तो बाकी सारा मामला भी क्लियर हो जाएगा। ये काम इनसे होता नहीं है, इसराइल वाले मामले पर नहीं आते। ये असल में रशिया ने इनको कहा था
कि ईरान को जब आप रोकते हो, इतनी मुनाफकत है तुम्हारे अंदर कि इसराइल के प्रोग्राम के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते, उससे क्यों नहीं एटमी हथियार लेते, जो लाखों लोगों का कातिल है, जो लोगों को मारता है, बच्चों को मारता है, मासूमों को मारता है। सो यहाँ बहुत बड़ा इख्तलाफ है और रूस ने असल में स्टैंड लिया हुआ है अब तक का सबसे अच्छा स्टैंड। इतना तो अच्छा स्टैंड मुसलमानों ने नहीं लिया जितना रूस ने लिया है। सो अब देखना ये है कि आयतुल्ला ये बात मानते हैं, ट्रम्प सरेंडर कर चुका है, क्या आगे मामलात होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।